सबसे पहले आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। हमने पहले भी पढ़ा है, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सर्वनाम का अर्थ हम जानते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है वह नाम जो सबके लिए है ना। सर्व यानी सबके लिए नाम, नाम सर्व यानी सबके लिए, वह नाम जो सबके लिए है। संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, तुम्हारा, तेरा आदि। उसने है ना, उसने, उन्होंने, मेरा, हम, हमारा, मैं, तुम, तुम्हारा, ये सभी शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। हम जानते हैं, पढ़ा है हमने पिछली कक्षा में, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। संज्ञा के स्थान पर, अभी भी एग्जाम में बहुत से बच्चे 6 में आने के बाद भी ये डेफिनेशन बहुत गलत गलत लिखते हैं, है ना। 6 में आने के बाद भी वो संज्ञा और सर्वनाम में अंतर नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा तो नाम होता है ना, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। तो दोनों को समझना जरूरी है आपको, ताकि क्योंकि जब भी एग्जाम होती है और डेफिनेशन लिखने को दी जाती है तो आप लोग, बहुत सारे बच्चे सर्वनाम की डेफिनेशन में संज्ञा की डेफिनेशन लिख देते हैं, है ना, जबकि संज्ञा तो अलग है और सर्वनाम अलग है। सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे राम एक लड़का है, यहाँ राम क्या है? संज्ञा है ना। राम क्या है? संज्ञा, नाम है। अब यदि हम राम के स्थान पर लगा दें कि वह एक लड़का है, तो हमने संज्ञा के स्थान पर क्या लगाया? वह, तो ये शब्द क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। तो इन दोनों में बहुत अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। इसमें कंफ्यूजन तो कहीं है ही नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। संज्ञा तो नाम होती है और सर्वनाम नाम के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वह होते हैं। तो ये तो संज्ञा की, सर्वनाम की परिभाषा हमने देखी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये तो परिभाषा स्पष्ट हो गई हमारी। अब इसके बाद इसके भेद, सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं? हर, जैसे वह, उसने, उसका, मैं, मेरा, क्यों, क्या, ये सभी सर्वनाम है। तो ये कौन से सर्वनाम होते हैं, है ना। इन सर्वनामों को किन आधारों पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, कौन कौन से प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ये हम देखेंगे। डेफिनेशन क्लियर हुई आपको? संज्ञा और सर्वनाम में अंतर भी आप समझ लीजिए कि संज्ञा तो नाम होती है और सर्वनाम नाम के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं। संज्ञा को हटाया जाता है और उसकी जगह जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है वह सर्वनाम होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सर्वनाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे राम एक लड़का है, राम की जगह हमने क्या लिखा? वह। राम को हटाया, संज्ञा के स्थान पर हमने क्या लिखा? वह। तो वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ, जो संज्ञा के स्थान पर लगाया गया। तो ये सर्वनाम की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, है ना। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला
6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम के भेद होते हैं, सर्वनाम के प्रकार होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक के भी 3 प्रकार पहले समझ लीजिए। 6 प्रकार के ये मेन हो गए। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष, है ना, तीसरा अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, इसी प्रकार इसके बाद निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक में भी निश्चयवाचक 2 ही प्रकार के, अनिश्चय और निश्चय अलग अलग कर दिया है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के मुख्य सर्वनाम के भेद हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये प्रकार स्पष्ट हुए आपको। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निजवाचक। पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये परिभाषा और प्रकार स्पष्ट हुए। अब एक एक प्रकार को हम देखेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष क्या क्या होते हैं, पहले इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक यानी जिन सर्वनाम शब्दों में बोलने वाले, जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए, अर्थात किसी अन्य पुरुष का हमें पता चले, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य पुरुष के बारे में हमें पता चले, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं, तुम, वह, उसने आदि। अब इसमें बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य पुरुष क्या क्या होते हैं? सबसे पहले उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए करता है, उत्तम पुरुष यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मेरा नाम राम है, या तेरा नाम क्या है, मेरा नाम में कक्षा 6 में पढ़ती हूँ, मुझे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है ना। वक्ता से बोलने वाला अपने बारे में कहना है ना, अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है वह होते हैं उत्तम पुरुष के शब्द। जैसे उसे उत्तम पुरुष कहते हैं ना। जैसे उदाहरण इसमें दिया है, अरे वह, फिर तो हमें भी कहानियां सुनाओ, मैं, हम, मुझे, मेरा,
ये सारे शब्द उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो इस बातचीत में मेरा, मैं, मुझे, हमें शब्द बोलने वाले ने अपने लिए प्रयोग किए हैं, अतः ये उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से सर्वनाम शब्द? मैं, जिसमें वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, मैं, मेरा, हमें, है ना, मुझे, ये उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। और उत्तम पुरुष की परिभाषा क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हमें, मुझे, ये उत्तम पुरुष हुआ, वक्ता के लिए इसका उपयोग हुआ। मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए, है ना, कि जिसमें जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, मैं अकेली जा रही हूँ, मैं खेलने जा रही हूँ, तुम्हें भी खेलना है, हाँ, जिसमें श्रोता सुनने वाले के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। इस बातचीत में तुम और तुम्हें शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग किए हैं, अतः ये मध्यम पुरुष है। अपने से बड़ों के लिए आपका, छोटों के लिए तथा बराबर वालों के लिए तुमका प्रयोग किया जाता है। तो मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष के उदाहरण क्या क्या हुए? तुम, तुम्हें, है ना, आप, ये सभी, ये जो शब्द है, इस तरह के शब्द जिसमें सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। इसके बाद आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है कि वह सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले किसी अन्य के लिए प्रयोग में लाते हैं, किसी अन्य के विषय में प्रयोग में लाते हैं, उसे अन्य पुरुष कहते हैं, है ना, जिसके विषय में बात की जाए। अन्य यानी जिसके विषय में बात की जाए। तो जैसे उस लड़की को बुलाओ, उसे कुछ देना है। इस बातचीत में उसे शब्द किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया गया है, किसी अन्य के लिए प्रयोग किया गया है, तो वहां अन्य पुरुष, ऐसे शब्दों को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने यह किया, है ना, किसी के लिए हमने किया, उसने यह किया, तो उसे, उसने, ये शब्द किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए यह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण होगा अन्य पुरुष का उस, उसे, आदि, है ना, ये अन्य पुरुष का। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम जिसकी परिभाषा क्या हुई? पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति का हमें पता चलता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, उसे, उसका, तुम्हारा, ये तो पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? जिसमें वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, मेरा, हमें, मुझे। मध्यम पुरुष जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, ऐसे शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, आप आदि। अन्य पुरुष कि जिसमें किसी अन्य के विषय में बात की जाए, कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले किसी अन्य के लिए प्रयोग में लाते हैं, किसी अन्य के लिए जिसके विषय में बात की जाती है उसके लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे उस, उसे, आदि। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। इसके बाद आता है, अब यहाँ पर आपकी बुक में यहाँ कुछ और विशेष दिया गया है, सर्वनाम शब्दों के उदाहरण इसमें दिए गए हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। क्रिया विशेष के द्वारा लिंग में अंतर स्पष्ट होता है। ये तो हम जानते ही हैं कि क्रिया के द्वारा हम लिंग में अंतर स्पष्ट करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और कोई मेल टीचर होगा तो वह पढ़ा रहा है, वह ये क्या कहेगा? मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हम क्रिया से लिंग की पहचान करते हैं। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों की भी रूप रचना होती है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के समय जब इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं
तो इनके रूप में भी बदलाव आ जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 7 कारकों का प्रयोग संबोधन कारक को छोड़कर एकवचन तथा बहुवचन रूप में होता है। अब यहाँ उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं कारक के अनुसार। जो हमने पढ़े कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो 8 में से संबोधन 8वां भेद जो संबोधन कारक होता है उसे छोड़कर बाकी 7 कारकों के आधार पर यहाँ एक उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के एकवचन और बहुवचन दोनों ही रूपों में इनका प्रयोग, इनके उदाहरण बताए गए हैं। उत्तम पुरुषवाचक कर्ता मैं, मैंने, एकवचन मैं, मैंने होगा और बहुवचन हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। कर्म कारक में मुझे, मुझको, हमें, हमको, हम लोगों को। करण मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान मुझे, मुझको, हमें, हमको, हमारे लिए। अपादान मुझसे, हमसे, हम लोगों से। संबंध मेरा, मेरी, मेरे। हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण मुझ पर, हम पर, हम में। इसी तरह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों के 7 कारकों में एकवचन और बहुवचन रूप। कर्ता तू, तूने, तुम, तुमने, तुम लोग, आप, आपने। तुझे कर्म कारक तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को, आपको। करण कारक तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, आपसे, आपके द्वारा। संप्रदान तेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम लोगों के लिए, आपके लिए। अपादान तुझसे, तुझसे, तुम लोगों से, आपसे। संबंध कारक तेरा, तेरे, तेरी। तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। आपका, आपके, आपकी। अधिकरण तुझसे, तुझमें, तुझ पर, तुझमें, तुझ पर, आप में, आप पर। इसके बाद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कर्ता ये सभी कारकों के अनुसार वह, उसने, वे, उन्होंने, उसे, उसको, उन्हें, उनको। उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। उसे, उसके लिए, उन्हें, उनके लिए। उससे, उनसे, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। उस पर, उसमें, उन पर, उनमें। तो ये सभी तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हमें मिलती है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हमें मिलती है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं जिनसे हमें निश्चित जानकारी मिलती है किसी वस्तु की या किसी भी व्यक्ति की, जैसे वह मेरी कार है ना, निश्चित है। वह मेरी पुस्तक है, किताब ले लीजिए, वह मेरी किताब है। तो यहाँ निश्चित जानकारी मिल रही है कि वह किताब किसकी है, आपकी। वह कार किसकी है, आपकी है। इसने बूढ़े आदमी की मदद की। पर्टिकुलर व्यक्ति को बोला जा रहा है कि इसने बूढ़े आदमी की मदद की। तो यहाँ पर भी निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि इस आदमी ने बूढ़े आदमी की मदद की। तो यहाँ पर भी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि ऐसे इन शब्दों से, इसने और वह, इन दोनों शब्दों से हमें निश्चित वस्तु और निश्चित व्यक्ति की जानकारी पता चल रही है। इसलिए यह शब्द कौन से हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। ठीक है। वह और वे निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों के लिए ही प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। 2 सर्वनाम हमने पढ़ लिए। कल हम 3rd सर्वनाम, ये बाकी के जो बचे सर्वनाम पढ़ लेंगे। आज टाइम कंप्लीट हो गया है, 5 मिनट ही बचे हैं। ठीक है।